प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर के जिंदा और कभी ना बदलने वाले वचन के साथ में आप लोगों के साथ में आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो वचन मैं आज आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो वचन पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 पद। यहाँ पर ऐसा कहता है वचन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर इन वचनों के सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। जब हम यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में आते हैं तो हमें पता चलता है कि इजरायली लोग जो है अभी बंधुआई की अवस्था में है। यिर्मयाह इन बातों को, बंधुआई के विषय में कई सारी बातों को बताते हुए इजरायलियों को कहता है कि ये जो बंधुआई की अवस्था है ये 10 या 20 साल की नहीं है, 70 साल इजरायलियों को या यहूदियों को बंधुआई में रहना पड़ेगा। उस समय, उससे पहले एक व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता हनन्याह, वो भविष्यवक्ता हनन्याह वो इस प्रकार से भविष्यवाणी कर कहता है कि अब हमें 70 साल नहीं या काफ़ी साल यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, केवल 2 साल के लिए हमें बंधुआई में रहना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से हम रिहा हो जाएंगे। लेकिन उस भविष्यवाणी के अलग से यिर्मयाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता कहता है कि हमें 2 साल 4 साल नहीं लेकिन 70 साल बंधुआई में रहना पड़ेगा। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इजरायली लोग जो है अपने जीवनों के अंदर पूरी तरीके से निराशा से भर चुके थे। उन्हें लगा कि वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। उन्हें लगा कि अब वो हमेशा के लिए इस बेबीलोन में नबूकदनेस्सर के अधीनता के अंदर हो चुके हैं। वो कभी भी यहाँ से वापस अपने देश इजराइल या यरूशलेम की ओर लौट नहीं पाएंगे। जब वो अपने मन से, अपने दिल से यरूशलेम की ओर दृष्टि कर देखते हैं तो वो देखते हैं यरूशलेम पूरी तरीके से टूटा हुआ है। उसके शहरपना को जला दिया गया है, उसके फाटकों को जला दिया गया है, उसके शहरपनाओं को तोड़ दिया गया है। पूरी तरीके से यरूशलेम शत विकसित हो चुका है। वो मंदिर जहाँ पर वो लोग परमेश्वर की उपासना करते थे, वो मंदिर जहाँ पर वो परमेश्वर को मुखामुख उसके सानिध्य को महसूस करते थे, वो मंदिर नस्ता नाबूद हो चुका है। उस मंदिर के अंदर में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं को, उसके अंदर में रखे गए वो उन बर्तनों को जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी आज्ञा के अनुसार रखवाए थे, उन बर्तनों को नबूकदनेस्सर अपने साथ में चुरा कर ले गया। वहाँ की सब कुछ, सारी बातों को, यरूशलेम सारी बातों में अगर हम देखें तो पूरी तरीके से टूटा फूटा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है। ऐसे समय पर यहूदियों को या इन यहूदी जो इजरायली लोग हैं, इन्हें लगा कि ये कभी वापस अपने देश में नहीं ले जा पाएंगे। इन्हें लगा कि परमेश्वर की वो अद्वितीय या वो बड़ी योजना जो उनके ऊपर थी, वो योजना हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वो वायदे जो परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे, वो वायदे जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा उनसे किए थे, और वो वायदे जो परमेश्वर उनके जीवन में पूरा कर रहा था, और वो वायदे जो परमेश्वर उनके लिए पूरा करने पर था, वो वायदे सब खत्म हो चुके हैं। ऐसे समय के अंदर जब वो अपने जीवन के अंदर दुख से भरे हुए थे, निराशा से भरे हुए थे, उनके जीवन में कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी, तब वहां पर यिर्मयाह परमेश्वर का दास जो आंसुओं के साथ में परमेश्वर के साथ में बैठा रहता था, परमेश्वर के साथ में हमेशा जुड़ा रहता था, वो पूरे इजराइल के लिए, उन यहूदियों के लिए भविष्यवाणी के रूप में इन वचनों को कहता है, और ऐसा कहता है कि सुन हे इजराइलियों, यहोवा की यह वाणी है। यहां पर यिर्मयाह इस बात को बताना चाहता है, ये मेरी ओर से आने वाले शब्द नहीं है, ये मेरी ओर से कहे गए बातें नहीं है, लेकिन जो यहोवा ने मुझसे कहा है उन बातों को मैं तुमसे कहता हूं। यहां पर जब उन्हें लगा कि परमेश्वर की सारी योजना हमारे लिए खत्म हो चुकी है, तब यहां पर यिर्मयाह कहता है वो योजना खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी भी इस अवस्था के अंदर भी परमेश्वर आपके लिए या इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए एक बड़ी योजना को रखता है। आज मुझे सुनने वाले तमाम भाई बहनों, हालेलुया, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, शायद आपको लगेगा कि आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की योजना खत्म हो गई है। इस भयंकर कोरोना की महामारी के बीच में, जहां पर आपने अपनी नौकरियों को खो दिया है, जहां पर आपने अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने मित्र, अपने लोगों को खो दिया है, वहां पर शायद आपको लगेगा शायद मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे हाले बच्चों के लिए शायद परमेश्वर की योजना खत्म हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो
कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है। कई बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जब मुश्किल परिस्थितियों से जाते हैं तो हमें लगता है कि अब आगे कोई निकास नहीं है, आगे हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन बताता है कि मां की कोख में जन्म लेने से पहले से ही परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी योजना को रखता है। परमेश्वर हमारे लिए एक बड़े दिव्य योजना को रखे हुए हैं। यहां पर प्रभु उनसे कहता है कि जैसे ही ये 70 साल पूरे हो जाएंगे, उस 70 साल के पूरे हो जाने के बाद में मैं तुम्हें यही नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वायदे के अनुसार तुम्हें वापस मैं यरूशलेम में ले जाकर तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। हमारा परमेश्वर केवल एक योजना को रखने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर अपनी योजना के तहत हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर भी है। इसलिए अगर आज आप अपने जीवन में निराश हैं, आप अपने जीवन में परेशान हैं, अगर आपके जीवन के अंदर निराशाओं के बादलों ने आपको घेर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, कराहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी वो योजना जो प्रभु ने आपके लिए बनाई है, मेरे लिए बनाई है, वो अभी भी हमें नाश करने की नहीं है। इन योजनाओं के बीच में भी वो हमें पुनर्स्थापित करने जा रहा है। इस कोरोना की महामारी के बीच में हमें मालूम है परमेश्वर का काम बंद नहीं हुआ है। परमेश्वर अभी भी अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कई आत्माओं को प्रभु के राज्य के अंदर पुनर्स्थापित कर रहा है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी आशा को मैं अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर का वचन क्या बताता है यहां पर? कहता है जो मुझ पर आशा धरे हुए हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। एक क्षण के लिए शायद आपको लगेगा कि मेरी आशा टूट गई है, जिस पर मैंने आशा धरी थी वो आशा सब चकनाचूर हो गई है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पर अंत तक आशा धरेगा वो लज्जित नहीं होगा, लेकिन उसको मैं हाल दूसरों के सामने ऊंचा करूंगा। उसका सर किसी के सामने लज्जा का नहीं, लेकिन उसके द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। आज इस वीडियो के द्वारा मेरे संदेश को सुनने वाले तमाम भाई बहनों, मित्रों, परमेश्वर के दासों दासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन की सेवकाई में हो सकता है कि मुश्किल परिस्थिति से जा रहे हो सकता है आप अपने व्यक्तिगत जीवन में मुश्किल परिस्थिति से जा रहे हो सकता है कि पारिवारिक रूप में आप संघर्ष कर रहे हो, लेकिन अभी भी परमेश्वर की योजना आपके ऊपर खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर की योजना का एक नई योजना, परमेश्वर ने वही योजना जो आपके लिए रखी है, उस योजना को परमेश्वर आपके ऊपर आज उदय कर रहा है। इसलिए इसकी बजाय कि हम इधर उधर देखें, जब इजरायली लोग नबूकदनेस्सर को देख रहे थे तब उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया है। परमेश्वर उनसे कहता है नबूकदनेस्सर को नहीं, लेकिन तुम मेरी ओर देखना शुरू करो। आप अपनी परिस्थिति को देखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो हताश हो जाएंगे, आप अपने मित्रों की ओर नजर लगाएंगे तो आप लज्जित हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्वर्ग की ओर देखेंगे तो अब आपके लिए उसकी दिव्य योजना हमेशा हमेशा के लिए प्रकट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो उस दिव्य योजना के अंदर परमेश्वर आपको स्थापित करने पाए। परमेश्वर की वो दिव्य योजना कई साल, कितने साल भी क्यों ना गुजर जाए, उसके बावजूद भी वो उस योजना को आपके जीवन में पूरे करने की सामर्थ्य रखता है। आए हम इधर उधर के शब्दों के पीछे नहीं, उस परमेश्वर की योजना के अंदर आ जाएं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष देने पाए, परमेश्वर का नाम महिमा प्राप्त करने पाए। सब लोगों को जय मसीह की नमस्कार।